हमने अभी तक देखा कि अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस को हम लोग कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कहाँ-कहाँ उसको इस्तेमाल करने के लिए कैसे-कैसे पैरामीटर्स को सेलेक्ट करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। अब हम अपनी पहली अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग ये एक मैकेनिकल टाइप अनकन्वेंशनल मशीनिंग है। मैकेनिकल टाइप मीन्स मैंने पहले कहा था क्लासिफिकेशन में कि अनकन्वेंशनल को अपन लोग अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ एनर्जी, कैसे वो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं मशीनिंग के लिए, उसके बेसिस में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग जो है वो मैकेनिकल एनर्जी इस्तेमाल करती है मशीनिंग के लिए, इसलिए इट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। अब इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस में मटेरियल जो है वो रिमूव होता है माइक्रोचिपिंग या इरोजन के द्वारा। मतलब इरोजन मतलब कोई भी सरफेस से थोड़ा थोड़ा पार्टिकल अपन ने ऐसे घिस घिस के निकाल दिया, उसको बोलेंगे इरोजन। सॉइल इरोजन आपने सुना होगा, सॉइल इरोड हो जाती है वहां की, तो उसी फिनोमिना से यहाँ पे क्या होता है, मशीनिंग हो रही है। इरोजन के कारण ही यहाँ पे मटेरियल अपना रिमूव हो रहा है। अब इसमें क्या करते हैं अपन लोग, इसमें एक टूल लेते हैं जो कि किसका बना होता है, डक्टाइल मटेरियल का, और बहुत ही टफ होता है। अब टूल को अपन लोग क्या करते हैं, अब टूल लिया, मान लीजिए ये टूल है अपना, ये अपना कोई टूल है और ये अपना वर्क पीस है। अब टूल और वर्क पीस के बीच में अपन लोग बहुत ही कम गैप मैनेज करते हैं, बहुत ही मिनिमम से मिनिमम गैप 0.02 mm का गैप अपन लोग इस टूल और वर्क पीस के बीच में मेंटेन करते हैं। अब टूल को अपन लोग क्या करते हैं, वाइब्रेट करवाते हैं। क्या करवाते हैं, वाइब्रेट। ध्यान दीजिएगा, टूल और वर्क पीस में कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा है, बहुत ही मिनिमम गैप टूल और वर्क पीस में मेंटेन होकर लग रहा है। अब इस गैप मेंटेन करने के बाद टूल को हमने क्या कराया, वाइब्रेट कराया, बहुत ही लो एम्पलीट्यूड में, बहुत ही लो एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कराया, बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के से वाइब्रेट कराया। और जब ये वाइब्रेट कर रहा था तो यहां से हमने क्या किया, एब्रेसिव पार्टिकल्स की स्लरी यहां से इनके बीच में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट करी। एब्रेसिव पार्टिकल्स की जो स्लरी है वो अंडर प्रेशर जब इसके बीच में प्रोजेक्ट करेंगे, और जब टूल जो है वाइब्रेट कर रहा है ऊपर नीचे, तो एब्रेसिव पार्टिकल क्या है, वो भी एब्रेशन एक्शन शो करेंगे, हार्डन है। अब जब टूल थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस थाउजेंड्स ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल्स इन दोनों के बीच में आ गए, अब टूल्स क्या है, ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा है, तो वो क्या करेगा, एब्रेसिव पार्टिकल्स को फोर्स करेगा। कैसा फोर्स करेगा कि वो यहां से कुछ इरोजन कर दें, मींस यहां से क्या करें, कुछ इरोजन कर दें, जहां से वो टूल उसको फोर्स कर रहा है। कहां पे फोर्स कर रहा है, वर्क पीस के अंदर फोर्स कर रहा है एब्रेसिव पार्टिकल्स को। वाइब्रेशन, बहुत तेजी से वाइब्रेशन हो रहा है, तो फोर्स कर रहा है एब्रेसिव पार्टिकल्स को। एब्रेसिव पार्टिकल्स भी प्रेशर में है, तो वो यहां से वो क्या करेंगी, अपना मटेरियल रिमूव कर देंगी। अब मटेरियल जो रिमूव होगा वो उसी शेप का होगा जिस शेप का अपना टूल होगा। ये इसमें खासियत है कि जिस शेप का अपने को रिमूवल चाहिए उस शेप का आप टूल ले लो, उस शेप का मटेरियल रिमूव हो जाएगा। तो टूल को अपन लोग ग्रेजुअली फीड करते हैं। जो इंपैक्ट होता है हार्ड एब्रेसिव ग्रेन्स का, वो क्या करता है, यहाँ पे फ्रैक्चर कर देता है। फ्रैक्चर करेगा ही ना, एब्रेसिव भी तो हार्ड है, उसका एब्रेसिव एक्शन भी है, और ऊपर से टूल भी वाइब्रेट कर रहा है, उसको अंदर जाने के लिए इंसिस्ट कर रहा है, तो क्या करेगा, एब्रेशन एक्शन आएगा, हाई प्रेशर आएगा, फोर्स आएगा, तो यहाँ पे जो पार्टिकल रहेंगे वर्क पीस के वो फ्रैक्चर हो जाएंगे। क्या होगा, यहाँ पे मटेरियल अपना रिमूव होने लगेगा। ठीक है, तो ये अपना इस फिगर में आपको एक जनरल फिनोमेना दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको टूल दिख रहा है, फीड हो रहा है, नीचे साइड में आपको एब्रेसिव पार्टिकल्स आ रहे हैं, टूल में वाइब्रेशन हो रहा है, और नीचे वर्क पीस में देखिए टूल के शेप का ही आपको वो मिल रहा है, क्या आपको कटिंग या मशीनिंग मिल रही है। तो इसमें जो मटेरियल रिमूवल होता है वो स्लोअर, मच स्लोअर रेट में होता है, बहुत धीमे धीमे मटेरियल रिमूव होता है। इसमें क्या करते हैं अपन लोग, टूल जो रहता है अपना कैसा रहता है, सॉफ्टवेयर मटेरियल रहता है। अब आप कहेंगे कि जब एब्रेसिव पार्टिकल्स से वर्क पीस कांटेक्ट में आ रहा है तो टूल भी तो कांटेक्ट में आ रहा है, और जब वर्क पीस में प्रेशर पड़ रहा है तो टूल में भी तो प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि वो भी तो उनके कांटेक्ट में है। तो जब वर्क पीस क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो टूल भी तो रिमूव होना चाहिए, टूल का भी तो कुछ यहाँ पे मशीनिंग होनी चाहिए, पार्टिकल रिमूव होने चाहिए, होगा। लेकिन वर्क पीस ज्यादा होगा, टूल बहुत ही कम होगा। क्यों, क्योंकि टूल हमने सॉफ्ट मटेरियल का लिया है, और एब्रेसिव ग्रेन्स की प्रॉपर्टी रहती है, अगर वो हार्ड ग्रेन्स के लिए है तो वो हार्ड ग्रेन्स को ही करेंगे। वर्क पीस अपना हार्ड एंड ब्रिटल है तो उसी को एब्रेशन एक्शन करेंगे, हार्ड में ज्यादा एब्रेशन होगा। टूल सॉफ्ट मटेरियल का है, उसकी डक्टिलिटी ज्यादा है, तो वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब कर लेगा, उसका मशीनिंग जो है, इसके मटेरियल रिमूव जो होगा बहुत ही कम होगा।
अब टूल को जो अपन लोग फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं, किस फ्रीक्वेंसी से वो मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है 20 किलो हर्ट्ज, अबाउट 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वो वाइब्रेट कर रहा है। और जो इसका एम्पलीट्यूड है वो कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है 0.001 इंच। कितना है एम्पलीट्यूड, 0.001 इंच। इस बहुत ही थोड़े से एम्पलीट्यूड और बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी से टूल क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। जिससे क्या कर रहा है, वो फोर्स को कर रहा है एब्रेसिव ग्रेन्स को, जो कि टूल और उसके बीच में है, जो कि एब्रेसिव ग्रेन्स टूल में नॉर्मली एक्ट करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे और रिमूवल करेंगे। इस प्रोसेस का नाम अल्ट्रासोनिक मशीनिंग क्यों पड़ा, अल्ट्रासाउंड मशीनिंग क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें जो वाइब्रेशन टूल को मिल रहा है वो वाइब्रेशन कहां से आ रहा है, अल्ट्रासाउंड वाइब्रेशन हो रहा है। और वो वाइब्रेशन कैसे आ रहा है, अल्ट्रासाउंड कैसे जनरेट हो सकता है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल, थर्मल एनर्जी सोर्स से अल्ट्रासाउंड अपना जनरेट हो सकता है। जो वाइब्रेशन है वो कैसे आ रहा है, अल्ट्रासोनिक वेव्स के कारण ही वाइब्रेशन आ रहा है, वही अपना मशीनिंग का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, अल्ट्रासाउंड मशीनिंग। ठीक है, इसमें जो वाइब्रेशन आ रहा है कैसे आ रहा है, अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड क्या होता है, मैंने आपको पहले की प्रेजेंटेशन में भी बताया, 3 प्रकार के साउंड होते हैं, एक इंफ्रासाउंड, दूसरा ऑडिबल साउंड, तीसरा अल्ट्रासाउंड। ऑडिबल साउंड जो कि हम लोग बोलते हैं, म्यूजिक हो गया, जितना भी हम लोग सुन पाते हैं वो सब ऑडिबल साउंड। उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच में ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है। जो 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको इंफ्रासाउंड बोलते हैं। जो अर्थक्वेक में जो वाइब्रेशन रहते हैं वो इंफ्रासाउंड नेचर के रहते हैं। और जो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है उसको अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। कुछ एनिमल्स जो है अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि बैट, कोरल, और कुछ एलिमेंट्स भी हो गए जैसे क्रिस्टल, वो भी पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स मटेरियल हो गए, वो भी अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब इसमें होता क्या क्या है इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में अपने पास एब्रेसिव स्लरी चाहिए, अपने को वर्कपीस तो चाहिए ही, फिक्सचर चाहिए, टेबल चाहिए, कटिंग टूल चाहिए, सर्कुलेटिंग पंप चाहिए जहां से एब्रेसिव अपने को पंप कर सकें, रिजर्वायर चाहिए जहां पे एब्रेसिव अपन लोग रख सकें, अल्ट्रासोनिक ऑस्किलेटर चाहिए, एक्साइटेशन कॉल चाहिए, फीड मैकेनिज्म चाहिए, ट्रांसड्यूसर चाहिए और टूल होल्डर चाहिए। अल्ट्रासोनिक ऑसिलेटर जो है वो क्या करता है, एम्पलीफाई करता है, also known as generator, which is used to convert the electrical energy at low frequency to high frequency। अब अपन ने क्या करा, अल्ट्रासाउंड क्रिएट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी लो फ्रीक्वेंसी की, तो अल्ट्रासाउंड ऑसिलेटर जो है वो लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा। अब जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर में जाएगी तो वो ट्रांसड्यूसर क्या करेगी, ट्रांसड्यूसर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगी, और जिससे क्या वाइब्रेशन होने लगेंगे। वाइब्रेशन होगा तो अल्ट्रासोनिक वेव्स यहाँ पे निकलने लगेंगे, जिसके कारण यहाँ पे वाइब्रेशंस होने लगेंगे। अब टूल जो बना होता है मैंने पहले बताया डक्टाइल मटेरियल का होता है। जो कॉमनली यूज टूल मटेरियल है जैसे कि लो कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, इस मटेरियल का टूल हो सकता है। अब टूल जो है कैसे टूल यहाँ पे रखा गया, टूल को एक टूल होल्डर पे फैस्टेंड किया गया या सोल्डरिंग करी गई एक टूल होल्डर पे। टूल होल्डर जो होता है वो जनरली कोनिकल या सिलेंड्रिकल शेप का होता है। टूल होल्डर के लिए आप लोग एल्यूमिनियम, स्टेनलेस स्टील या टाइटेनियम एलॉयस मटेरियल यूज कर सकते हैं। उसके बाद टूल को हमने होल्ड कर दिया टूल होल्डर पे, उसके ऊपर ट्रांसड्यूसर लगा है, उसके ऊपर ऑसिलेटर, ऑसिलेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई, हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हुई, हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसड्यूसर में गई तो हाई इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई, मैकेनिकल वाइब्रेशन में टूल होल्डर से किस में पास हुई, वो टूल में पास हुई, और यहाँ पे वो वाइब्रेट करने लगा, बीच में स्लरी आ गई, तो यहाँ से मशीनिंग होनी शुरू हो गई है। अब एब्रेसिव स्लरी जो रहती है वो मिक्सचर होता है एब्रेसिव ग्रेन्स और वाटर का। एक पर्टिकुलर रेशियो अपने को मेंटेन करना पड़ता है एब्रेसिव ग्रेन्स और वाटर का, जिससे कि एब्रेसिव क्या हो, इसके बीच में फ्लो हो सके अंडर प्रेशर। अंडर प्रेशर एब्रेसिव ग्रेन्स को यहाँ पे अपन लोग फ्लो कराते हैं, क्योंकि जो गैप रहता है वो कितना होता है 0.02 टू 0.1 माइक्रो 1 मिलीमीटर का गैप रहता है इसके बीच में। अगर इसको प्रेशर में फ्लो नहीं कराएंगे तो अंदर जाएगी नहीं, बहुत ही कम गैप रहता है, इसलिए इसको हाई प्रेशर में यहाँ पे फ्लो कराते हैं, तभी इन दोनों के बीच में वो जा पाएगी। जो मोस्ट कॉमनली मटेरियल जो कि एब्रेसिव के लिए यूज होता है वो क्या है, बोरॉन कार्बाइड है, बोरॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इन सभी मटेरियल का क्या एब्रेसिव ग्रेन्स यूज कर सकते हैं, जो कि फास्टेस्ट कटिंग एब्रेसिव प्रॉपर्टी रखते हैं।
जिसमें से बोरॉन कार्बाइड जो है सबसे मोस्ट कॉमनली यूज होता है, जो कि फास्ट कटिंग एब्रेसिव प्रॉपर्टी जिसकी सबसे ज्यादा रहती है, किसकी? बोरॉन कार्बाइड की। उसके बाद इसकी वर्किंग कैसे होती है? वर्किंग के लिए सबसे पहले अपने क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल पावर देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी इलेक्ट्रिकल पावर? अल्ट्रासोनिक ऑसिलेटर को। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, उसमें देखिए अल्ट्रासोनिक ऑसिलेटर, उसमें आपने इलेक्ट्रिकल पावर दिया। ऑसिलेटर क्या करेगा? लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देगा। अब ये हाई फ्रीक्वेंसी एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसको गई? ट्रांसड्यूसर को गई। ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा, जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल वाइब्रेशन में इन द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर जो वाइब्रेशन है कितने फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस हुआ? 20 to 30 किलो हर्ट्ज का वाइब्रेशन यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ। वाइब्रेशन इस रेंज का वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, तो मेरे को पता है कि साउंड किसके कारण आता है? वाइब्रेशन कारण। इस वाइब्रेशन के कारण क्या होगा? अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और वाइब्रेशन किस में ट्रांसमिट हो जाएगा? कटिंग टूल में ट्रांसमिट हो जाएगा थ्रू द कटिंग टूल होल्डर। कटिंग टूल होल्डर के थ्रू कटिंग टूल में वाइब्रेशन ट्रांसफर होगा, जिससे कटिंग टूल जो है लॉन्गिट्यूडनली वाइब्रेट करने लगेगा। जब टूल वाइब्रेट करने लगा तो हमने पंप के माध्यम से एब्रेसिव स्लरी जो है इनके बीच में अंडर प्रेशर सप्लाई कर दी। प्रेशर में सप्लाई करें क्योंकि गैप कम है। अब जब सप्लाई कर दी तो प्रेशर के कारण, वाइब्रेशन के कारण जो एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं यहाँ पे स्ट्रेस क्रिएट करेंगे, उसको फ्रैक्चर कर देंगे। ये जो ब्रिटल मटेरियल है इसको फ्रैक्चर कर देंगे, जिससे फिर थोड़ी देर में वो क्या हो जाएगा? ब्रिटल फ्रैक्चर होने के बाद वो रिमूव होने लगेगा मटेरियल। इम्पैक्ट फोर्स जो आ रहा है वो कहां से आ रहा है? वाइब्रेशन ऑफ द टूल और फ्लो ऑफ द स्लरी, जो कि अपने को क्या कर रहा है? फोर्स क्रिएट कर रहा है, रिक्वायर्ड फोर्स फॉर द रिमूवल ऑफ द चिप। और मटेरियल किससे रिमूव हो रहा है? इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक ग्रेन्स, मींस इरोजन हो रहा है, बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में अपना जो मटेरियल है रिमूव हो रहा है। उसके बाद अब यहाँ पे जो वर्किंग हो रही है इसको अपने को कूलिंग करने की भी जरूरी है, तो एक कूलिंग सिस्टम भी रहता है जो कि एब्रेसिव स्लरी को कूल करने का काम आता है। एब्रेसिव स्लरी में जो कटिंग होती है, जो मटेरियल रिमूव होता है, मैंने पहले भी कहा किस शेप का होता है? कौन डिसाइड करेगा? जो शेप का अपना टूल होगा उसी शेप का डिक्टो मटेरियल यहाँ पे रिमूव हो जाएगा। तो अपने को जिस शेप की कटिंग चाहिए उस शेप की अपन लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ पे टूल ले ले, अपने को उस शेप का मटेरियल रिमूव होके मिल जाएगा। ये कुछ डायग्राम्स है, मैंने कई सारे अलग अलग डायग्राम्स आपके लिए यहाँ पे लाके आया हूं, जिससे आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो पाए, अच्छे से समझ पाए कि आप लोग अल्ट्रासोनिक मशीनिंग होती क्या है। इसमें देखिए नीचे सबसे पहले आपको फिक्सचर दिख रहा है, टेबल दिख रहा है, उसके ऊपर वर्कपीस है, उसके ऊपर टूल है, टूल होल्डर है, ट्रांसड्यूसर है, ऑसिलेटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हुई, ट्रांसड्यूसर में कन्वर्ट हुई, वाइब्रेशन में अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस हुई, टूल होल्डर के माध्यम से टूल में ट्रांसफर हुई वेव्स, और टूल क्या हुआ? वाइब्रेट होने लगा। वाइब्रेट होने के बाद जो पंप है, पंप से अपना स्लरी आ रही है, और जिस शेप का टूल है, ध्यान दीजिए, जिस शेप का ट्यूब है देखिए उसी शेप की आपको मेटल रिमूवल यहाँ पे मिल रहा है। ये एक और डायग्राम जो कि आप लोग अपने एग्जाम में बनाने के लिए इजी पड़ेगा। इस और डायग्राम में सेम चीज, सेम कॉन्सेप्ट, अलग अलग डायग्राम के फॉर्म में आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, बेटर अंडरस्टैंडिंग आप प्रोसेस की हो पाएगी। ये बहुत ही अच्छी प्रोसेस है जिसमें एक्शन क्या हो रहा है? मैकेनिकल। अब ध्यान दीजिए, जो मेटल रिमूवल हो रहा है कौन? मैकेनिकल एनर्जी के कारण ही ना हो रहा है। वाइब्रेशन जो है मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, पंप का उसको प्रेशराइज कर रहा है, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? मैकेनिकल टाइप अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। ये एक और डायग्राम जिसके लिए आप देख सकते हैं, इस प्रोसेस को अच्छे से डिपिक्ट कर रहा है। अलग अलग डायग्राम्स हैं जो कि प्रोसेस को अलग अलग तरीके से शो कर रहे हैं। जो भी डायग्राम आपको सुटेबल लगे आप अपने एग्जाम में बना सकते हैं विथ कंप्लीट नोटेशंस एंड लेबलिंग ऑफ द पार्ट्स. So this is all about ultrasonic machining. Thanks for paying your attention.